Good morning and Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all my viewers. My name is Munib Ahmed and today I'm back with a brand new video. Today I'm going to tell you how we can maintain our continuity and consistency during the exams, during the study, during doing other works. So first of all, subscribe the channel and like the video. So I'm going to tell you 3 points. आज मैं आप लोगों को 3 पॉइंट्स बताऊंगा जिसके चलते मतलब जिसके ऊपर काम करके आप अपनी कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी को बरकरार रख सकते हैं। पहला पॉइंट है पैशन। आप अपने गोल को लेके कितने पैशनेट हैं, कितने पैशनेबल हैं। क्या आपके पास सबसे पहले आपके पास ड्रीम होना चाहिए। अगर आपके पबजी खेलना को स्टडी से ज़्यादा ज़रूरी है तो आपकी कंटिन्यूटी कभी भी मतलब बरकरार नहीं रह सकती। अगर आपके लिए यूट्यूब देखना स्टडी करने से ज़्यादा ज़रूरी है तो आपकी कभी भी कंटिन्यूटी नहीं रह सकती। अगर आपके लिए इंस्टाग्राम चलाना स्टडी से ज़्यादा ज़रूरी है तो आपकी कंटिन्यूटी कभी भी नहीं बरकरार होगी। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। पैशन, एक आपके दिमाग में एक तगड़ा ड्रीम होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक पावरफुल ड्रीम होना चाहिए। बोर्ड में 10 क्लास में 95% लाना कोई ड्रीम नहीं है, ये कोई पर्पस नहीं है। हाँ, मैं क्यों लाऊं 95%? हाँ, मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। मैं अपने आप को किधर देखना चाहता हूँ, मैं अपनी कौन सी गाड़ी में बैठना चाहता हूँ। ये होता है पर्पस। अपने आप को विजुलाइज करें, इमेजिन करें। हाँ, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा एलोन मस्क की। जब इनको पेपैल से निकाला गया, इन्हें $180 मिलियन मिले। $180 मिलियन। ये आप सोच नहीं सकते इतने पैसे हैं कि ये अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते थे। नहीं, इनका एक ड्रीम था। इन्होंने ये अपने पैसे ड्रीम में इन्वेस्ट किए और एक रेंट का घर लिया। रेंट के घर में रहते और वो सारे $180 मिलियन रॉकेट्स में लगाए। उनके 3 रॉकेट्स फेल हो गए। चौथे पे अपने सारे पैसे लगाए। घर जो उनका खुद का पुराना घर था वो गिरवी पे रख दिया। अगर ये चौथा रॉकेट भी फेल हो जाता तो ये सड़क पे आ जाते। इनका ड्रीम था, इन लोगों ने चौथा रॉकेट किया और चौथा रॉकेट सक्सेसफुल हुआ। अगले जो दूसरा पॉइंट है वो है कम्पीट योरसेल्फ। दरअसल ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं। पहले मैं भी करता था कि जो क्लास में जो टॉपर्स होते हैं, हाँ ये बच्चा अच्छा पढ़ता है, ये बच्चा अच्छा पढ़ता है, ये कम पढ़ के ज़्यादा नंबर ले आता है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता। हम ये सोचते हैं ज़्यादातर बच्चे, मगर हमें ये नहीं सोचना चाहिए। वो अलग हैं, आप हो और वो हैं। आपकी कुछ अलग क्वालिटीज़ हैं जो आप कर सकते हो, वो नहीं कर सकते। आपके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आपके कुछ वीक पॉइंट्स हैं। हर एक शख्स वही कामयाब होता है जो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे वर्क करता है। यहाँ पे मैं ब्रूस ली की एग्जांपल देता जाऊँ। ब्रूस ली कहते हैं एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि अब मैं उस शख्स से नहीं डरता जिसने 10,000 मतलब जिसको फाइट करने के 10,000 तरीके पता हैं। मैं उस शख्स से नहीं डरता, मैं उससे डरता हूँ जिसने एक ही तरीके को 10,000 दफ़ा ट्राई किया हुआ है। तीसरा और जो सबसे मेन पॉइंट है, ट्रैक योर प्रोग्रेस। इसका आपको मैं अपनी भी एक ट्रिक देता जाऊंगा। जब पहले की बात है, जब कभी मैं डिस्ट्रैक्ट होता था, कोई डिस्ट्रैक्शन वाला काम हो जाता था मेरे साथ, मैं सब चीज़ों को ऑफ करके एक साइड पे रख देता था और मैं सोचता कि हाँ बस मैं परसों से बेशक मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ दोबारा। नहीं, मैं सुबह 12 से 13 घंटे पढ़ूंगा, 12 से 13 घंटे पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद अगले दिन मैं देखता था कि मैंने एक दिन पढ़ के इतना काम कर लिया है। अगर मैं इसको कंटिन्यू रखूं, ये काम, इस चीज़ को बरकरार रखूं तो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊंगा। तो जब मैं इसको बरकरार रख रहा था, एक चेन बनती जा रही थी। जब सामने आगे से फिर दोबारा मेरे सामने डिस्ट्रैक्शन आती थी, कोई डिस्ट्रैक्ट हो जाता था मैं, फिर मैं सोचता ये सारी मेहनत की ज़ाया जाएगी। मैं पीछे मुड़ के देखता था कि इतनी मैंने मेहनत करके ये किया है, तो ये क्या चीज़ है, चल हट, इसको भी पार कर गया। ये ट्रिक है जो मैंने खुद अपनाई थी और ये मैंने आपको बताई है। तो इस ट्रिक के लिए जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको पहुंचे। यहाँ पे एक बेहतरीन एग्जांपल देता जाऊँ। एक दफ़ा इंटरव्यू हो रहा था, मैंने देखा था कि एक शख्स एक दूसरे शख्स से पूछता है कि एक कप रख के उसके हाथ पे, इसका वज़न क्या है? वो कहता है 100 ग्राम। तो वो कहता है इसको 5 मिनट रखो। वो कहता है 5 मिनट रखो, तुम्हें इतना कुछ
नहीं होगा। जब तुम इसको 2 मिनट रखोगे नहीं होगा, 3 मिनट रखोगे नहीं होगा, 4 मिनट रखोगे नहीं होगा, 5 मिनट में तुम्हारे हाथ काम नहीं लग जाएंगे। फिर उसके बाद आधा घंटा रखोगे, तुम इसको लेके खड़े नहीं हो सकोगे। इस 100 ग्राम में इतनी शक्ति है कि वो तुम्हारा हाथ पैरालाइज कर सकती है, वो तुम्हारा हाथ पैरालाइज कर सकती है। इस 100 ग्राम में इतनी पावर है। ये पावर नहीं होती, ये वैल्यू ये होती है कि आप उस चीज़ को कितनी देर करते हैं, कितनी देर बरकरार रखते हैं। अगर हम इसको 1 दिन रखें, हमारा हाथ पैरालाइज कर दे, आधा घंटा हम लोग रख लें तो हम खड़ा नहीं हो सकते। ये होती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।